वेलकम बैक क्यूट बॉय फैमिली टू दिस गेम प्ले। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगे तो भाई लोग एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऑल पे बहुत सारी बकचोदियाँ चल रही है जो मैं आपको सुना नहीं सकता और हमें बुलाया जाता है पुचिंग की। मेरे साथ मेरा कोई टीममेट्स नहीं होता है, मैं अकेले पुचिंग की जा रहा हूँ। वैसे भी आपका भाई हो गया है प्रो, तो टेंशन नॉट ब्रो, मचाएंगे। और जब भी आप 1v4 के सिचुएशंस में फ़ाइट लेने जाते हो तो हमेशा बंदे से थोड़ा डिस्टेंस पे उतरो और लूट पे पहले फोकस करो। लूट करने के बाद कभी भी डायरेक्ट ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आप जब भी डायरेक्ट ट्रस्ट करते Get in हो the तो car. 1v4 का डायरेक्ट फाइट लेते हो आप बंदे से, और किसी न Form किसी up on बंदे की me. बुलेट्स आपको नॉक कर चुकी होती है। और अगर हम गेम की बात करें तो सिर्फ एक स्क्वाड पुचिंग की आ रही है, और जो कि स्प्लिटेड है। और इस चीज़ का फ़ायदा देखो तेरा भाई कैसे उठाता है। हमें पता है कि सारे बंदे नॉर्थ वेस्ट के साइड उतरे हैं और स्प्लिटेड हैं, तो मेरा स्ट्रैटेजी है जल्दी से अच्छी से गन कोई उठाता हूँ, हेलमेट वेस्ट लेते ही अर्लियर रश करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बंदे स्प्लिटेड हैं। अगर वो एक साथ हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और तभी मुझे एक UMP5 मिलती है जो कि शॉर्ट रेंज के लिए एक अच्छी खासी गन है। आप उससे वाइप आउट कर सकते हो स्प्लिटेड स्क्वाड को। बट फिर भी मैं थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं वेस्ट खोज रहा होता हूँ। और तभी मुझे एक M16 मिलती है और एक लेवल 2 की वेस्ट मिलती है। वेस्ट मिलते ही मैं कुछ ग्रेनेड्स उठाता हूँ और वापस लूट करते हुए TPP लेने के लिए सबसे फर्स्ट वाली बिल्डिंग की ओर चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बंदे नॉर्थ वेस्ट साइड हैं और कोई एक बंदा सामने वाला 3 स्टोरेज हाउस को होल्ड करने ज़रूर आएगा। और पुचिंकी जैसे जगहों में जब आप 1v4 का सिचुएशन खेल रहे होते हो और सारे बंदे स्प्लिटेड हों, तो उस सिचुएशंस में आप सबसे पहले एक नॉक निकालो, क्योंकि जैसे ही आप एक नॉक निकालते हो उनके सारे बंदे पैनिक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में चला जाता है वो बंदा जिसे आप नॉक कर दिए होते हो, और वो चिल्ला चिल्ला के अपने टीममेट्स को बुला रहा होता है। और इस वजह से उसके सारे टीममेट्स अपनी लूट छोड़ के उनके तरफ भागते हैं उन्हें बचाने के लिए। मैं अपने स्ट्रेटजी के अनुसार फर्स्ट बिल्डिंग को होल्ड करने चला आता हूँ, ताकि सामने जो 3 स्टोरेज में बंदा होल्ड करने आएगा उसे नॉक कर सकूँ। और ठीक आप देख सकते हैं एक बंदा 3 स्टोरेज को होल्ड करने आता है और वो अपने आप को इतना रिवील कर चुका होता है कि मैं उसे नॉक डाउन कर देता हूँ और उस पर डायरेक्ट रश करूँगा, क्योंकि वो बंदा स्प्लिटेड था, अकेले था। और जैसे ही मैं रश करने आगे बढ़ता हूँ मुझे एक फुट साउंड सुनाई देता है और मैं फिर अपने आप को कवर में कर लेता हूँ। और कवर में करने के बाद मैं फिर आगे रश करता हूँ। सबसे पहले एक रैंडम नेट्स करता हूँ, और नेट करने के बाद मैं डायरेक्ट रश करता हूँ और अपने नेट फूटने का इंतज़ार करता हूँ। नेट से कोई कैजुअलिटीज़ नहीं होती है। रिवाइव हो चुका हुआ बंदा हील ना कर ले, इसलिए मैं डायरेक्ट रश करता हूँ और एक नॉक निकाल लेता हूँ। तभी मेरा नेट लैग हो जाता है और मैं किसी तरह खुद को वापस कवर में लाता हूँ। वापस मैं फिर से ऊपर जाता हूँ। उसके सेकंड बंदे के पास एक शॉटगन होती है जो मेरे पे फायर करता है, बट तब तक मैं उसे नॉक कर देता हूँ। एक बंदे को फिनिश कर चुका हूँ, एक बंदे नॉक डाउन है। मैं उसे थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ, ताकि वो चिल्ला चिल्ला के अपने टीममेट्स को बुलाए कि क्यों मेरा हील आउट हो रहा है, मेरा हील आउट हो रहा है, आओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा। और तीसरा बंदा उसका आ गया है स्कारर लेके, मेरे नीचे रस करते ही वो कूद जाता है नीचे। वापस मैं TPP लेने के लिए सीढ़ियों पे होल्ड कर, बट मेरे से यहाँ पे गलती होती है, मैं बाहर ज़्यादा निकल जाता हूँ। फिर मैं उस गलती को करेक्ट करते हुए वापस से ऊपर TPP लेने के लिए चला। तभी मुझे उसका दूसरे बंदे का किल आ जाता है और इसका बदला लेके फ्री फायर देते हुए ऊपर चढ़ता है और मैं उसे नॉक कर देता हूँ। उसे नॉक करते ही एक बोट स्पॉन होता है जिसे मैं इग्नोर करता हूँ, और उसके चौथा बंदा मेरे ऊपर डेजर्ट एगल का 2 शॉट देता है। लकीली मैं बच जाता हूँ, खुद को कवर में करता हूँ, क्योंकि डेजर्ट एगल का 2 शॉट आपको नॉक कर सकता है। मैं चौथे बंदे पे रश करता हूँ और उसे भी फिनिश ऑफ कर देता हूँ और पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर देता है तेरा क्यूट बॉय। इस स्क्वाड को वाइप आउट करने के बाद मैं उस बोट को प्यार से मारता हूँ एंड थोड़ी बहुत लूट करूँगा। इस तरह से आप किसी भी स्प्लिटेड स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में वो 1-2 गलतियाँ कर दे, जैसे कि ये स्क्वाड ने भी 2 गलतियाँ की थी। जब इनका एक बंदा नॉकडाउन हुआ था तो
एक अकेले बंदा बिना किसी गन के, एक्यूरेट गन के, वो इसे बचाने के लिए आ गया। एंड आपको जब भी आप रश करते हो ऐसे सिचुएशन में, तो आपको अपनी एक्यूरेसी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ मैं घुस के 2 बंदे 3 बंदे को आराम से फिनिश कर दूंगा। लूट करने के बाद फिर मैं बाइक से निकलता हूँ। पूरे इरेंगल का मैप घूमता है तेरा भाई, पूरे इरेंगल का मैप घूमता है। बट इस लॉकडाउन में कोई एक बंदा सड़क पे नज़र नहीं आता, कहीं नहीं नज़र आता। रोजोग, स्कूल, अपार्टमेंट्स, मिंटा, फैक्ट्री, सब जगह तेरा बंदा अकेले बुलेट की सवारी करता है। बट लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के डर से कोई बंदे बाहर नहीं निकलते, जो कि एक अच्छी बात है। आप लोग भी घर पे रहो, सेफ रहो, ज़रूरत ही नहीं है बाहर निकलने का, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी भाई लोग तभी सब कुछ है। ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है भाई। तो स्टे होम, स्टे सेफ। पूरे इरेंगल मैप घूमने के बाद हमारी टीम हमको ज्वाइन करती है एक मशरूम हाउस के पास, जहाँ पे एक बंदा पहले से टीपीपी ले रहा होता है और हम लोग इसे नेट से फोड़ देते हैं। और इस नेट से फोड़ने के चक्कर में मेरे नेट से एक मेरा खुद का बंदा नॉकडाउन हो जाता है। यहाँ पे जब आप बूम बाम करके किसी बंदे को मार सकते हो तो डायरेक्ट रश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट रश कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस रश के चक्कर में अगर एक बंदा हमारा मर जाता है या खो देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए जहाँ पे आप नेट से बूम बाम करके फोड़ सकते हो, वहाँ पे नेट से बूम बाम करके फोड़ दो। अभी मेरा एक बंदा मेरे खुद के नेट से नॉकडाउन हो चुका है, मैं इसे रिवाइव करूँगा। रिवाइव करने के बाद मुझे तभी एक गाड़ी का साउंड आता है, जो कि पीछे की साइड एक गाड़ी आ चुकी होती है। मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ जल्दी से वो लोकेशन छोड़ो और खुद को स्प्लिट करो, क्योंकि जब आप एक जगह पे सारे बंदे इकट्ठे रहोगे तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चारों साइड से आपको गोलियां पड़ेगी, आप सेंटर में हो जाओगे, नेट से फट सकते हो। इसलिए मैं जल्दी से रिच के साइड जाता हूँ और मुझे पता होता है कि इतने छोटे से सर्कल में रिच पे भी कोई बंदा आ चुका होता है और ठीक मेरे सामने एक बंदा लेटा हुआ है। नॉकडाउन करूँगा, नॉकडाउन करते मैं उसे डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, क्योंकि वो बंदा नॉकडाउन हुआ है और पता नहीं उसके कितने बंदे सांप बन के पीछे लेटे पड़े हैं। मैं इन सपोलों को मारने के लिए एक नेट थ्रो करता हूँ, तभी मुझे पीछे से शॉट्स आने लगते हैं। मैं खुद को कवर में ले जाकर टॉन कर लेता हूँ। फिर सामने मुझे एक बंदा दिखता है, मैं उसे नॉकडाउन करने के लिए जाता हूँ। उसका तीसरा बंदा जो कि सांप बन के लेटा पड़ा होता है, वो मुझे नॉकडाउन कर चुका होता है। पबजी में प्यार से डर नहीं लगता भाई, इन सपोलों से बहुत डर लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा। और इस टाइम 2 नंबर का बहुत ही अच्छा कवर आता है। वो पहले उस बंदे को फिनिश करता है, फिर मुझे रिवाइव करता है। यहाँ पे 3v3 का सिचुएशन हो चुका है। मैं नॉकडाउन पर हूँ, 2 नंबर मुझे रिवाइव कर रहा है। मेरे रिवाइव होते ही 3 नंबर यहाँ पे नॉकडाउन हो जाता है और मैं सोचता हूँ एक नेट फेंक दूँ ताकि वो तीनों बंदे एक साथ फट जाएं, बट इसके उल्टा हम लोग फट जाते हैं उसके नेट से और यहाँ पे हमारा गेम ख़त्म होता है।